बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। टोहाना में वर्क ऑर्डर जारी करने के बावजूद काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों पर नगर परिषद ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर परिषद ने 38 कामों को शुरू न करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है। अगर अब भी सभी ठेकेदारों की ओर से दोबारा कार्य शुरू नहीं किया गया तो नगर परिषद इन्हें नोटिस जारी करेगी, जिसके बाद इस कार्य का दोबारा रिकॉल टेंडर किया जाएगा, जिस प्रक्रिया में इन फार्मों को इस टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि नगर परिषद द्वारा शहर में विकास कार्यों को लेकर लगभग 11 करोड़ की लागत से विकास कार्यों के टेंडर लगाए गए थे, लेकिन कुछ लापरवाह ठेकेदारों की ओर से 38 विकास कार्यों पर शुरू ही नहीं किया गया, जिसके चलते नगर परिषद ने ठेकेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अनलॉकडाउन होने के बाद हम लोगों ने हमारी टेक्निकल ब्रांच ने लगभग 38 कामों के हमने नोटिस जारी किए हैं और उनको समय अवधि के अंदर उनको ये भी कहा गया है, सख्त हिदायत दी कि आप जल्द से जल्द हमारे विकास कार्य पूर्ण करके दिए जाएं, अदरवाइज हम लोग उनको दूसरा नोटिस जारी करेंगे। और नोटिस जारी करने के बाद अगर फिर भी फर्म उस कार्य को समय पे नहीं करती, उसके बाद उस कार्य को उस फर्म का कार्य को रद्द किया जाएगा, उसकी अर्नेस्ट मनी को भी जब्त किया जाएगा और दोबारा से उस विकास कार्य के टेंडर को रिकॉल किया जाएगा। रिकॉल अगर हम उस टेंडर को करते हैं तो उस फर्म को सख्त हिदायत रहेगी कि वो फर्म उस काम को दोबारा नहीं ले पाएगी। ये हमारा विशेष तौर पे हमने ये विचार किया है। होशियारपुर में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता तरुण चुग ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान समर्थक नीतियों को लेकर पंजाब सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। तरुण चुग ने यह भी कहा कि चुनावों से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी के लिए जिस किसान की तस्वीर प्रकाशित की गई थी, अब तक उस किसान का सरकार कर्जा माफ नहीं कर पाई है। औरों के कर्ज माफी की तो बात तो छोड़ ही दो। इन्ना कुछ ਅਸੀਂ किसान ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ किसान कर्जे की माफ़ी यह वर्ड इस्तेमाल किया है। हैडिंग यह हुई किसान कर्जे की माफ़ी। पेज नंबर है कैप्टन साहब तुहाडे राहीं कह रहे हैं कैप्टन साहब 34 नंबर पेज तो तुसीं वादा किया से। यह ज़्यादा पुराना नहीं है। 2016 दसंबर 9 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने लागू किया सी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने लागू किया सी, जारी किया सी। मनप्रीत बादल जी ने बनाया सी और कैप्टन साहब ने सौं खाधी सी कि मैं पूरा कराँगा। पेज नंबर 34 ते लिखे एग्रीकल्चर लोन जिन्ना मैं उन्होंने अदा कराँगा दैट इज़ 90,000 करोड़ और विचों हजे तक 10% भी किसानों को पैसा नहीं गया। हुण ध्यान वंडना है, जवाब है नहीं। 42 महीने सरकार नूं लंघ गए, 42 महीनों असीं कर कख नहीं सके, किसान रोन डे। वहीं पंचकूला में कोरोना संकट में केंद्रीय ट्रेड यूनियन की फेडरेशन की देशव्यापी आह्वान तहत रोष प्रदर्शन किया गया। बता दें कि मजदूर कर्मचारियों और आमजन पर आर्थिक हमलों व सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने के खिलाफ ये रोष देखा जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त पंचकूला के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। हवाले कर दो है और उसके बाद ये आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। जैसे करंट में 109 रुपयों के ऊपर रेलवे की रेलवे ने अपने जो रेलवे फैसला लिया 109 रुपयों के ऊपर है और इसको आत्मनिर्भर कहते हैं और विदेशी कंपनियों के जो ऐप है उनके ऊपर बैन लगाते हैं। उसका क्या उचित है? पहले अपने यहाँ समाधान कीजिए ना, उसके बाद में देश की जनता के लिए फैसिलिटी उपलब्ध करवाइए, उसके बाद बैन लगाओ विदेशों के ऊपर। अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं। आज का प्रदर्शन जो राष्ट्रव्यापी 11 बड़ी ट्रेड यूनियनें हैं, एक BMS को छोड़ करके सभी 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार की जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, निजीकरण ठेका प्रथा के विरोध में आज ये प्रदर्शन किया गया है। और यदि ये प्रदर्शन करते हुए हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। यदि इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया तो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का जो भी आगामी आह्वान होगा उसके ऊपर हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। हमें क्या अपने प्राणों की बलि तक भी। पानीपत के बबेल रोड स्थित वार्ड 6 में महिलाओं ने नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि नशे में शराबी कॉलोनी की महिलाओं को परेशान करते हैं और मारपीट भी करते हैं। साथ ही कॉलोनी में ठेके पर शराब राशन की तरह बिकती है और साथ ही यह भी आरोप लगाए
कि ये सब देखकर बच्चे भी नशे की गिरफ्त में पड़ने लग गए हैं। विरोध प्रदर्शन कर महिलाओं ने प्रशासन को ठेके को कॉलोनी से बाहर निकालने का अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं जब इस बारे में ईटीओ पुनीत शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि शिकायत उनके पास जरूर आई है और उसकी जांच भी करवाई जा रही है। अगर वहां पर किसी को भी ठेके से कोई परेशानी है तो ठेके को वहां से हटा दिया जाएगा। बच्चों का निकलना भाई भारी नहीं होना चाहिए, मेन रोड है ये, बस हम तो ये चाहते हैं इधर से बंद हो जाए। किस वजह से क्या, ये तो एक तो औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरी बात है कि भाई अपना दीन ईमान भाई कोई नहीं कर सकता, ना तो हिंदू ही कर सकता बेचारा अपना दीन ईमान ढंग से, और ना ही नमाज पढ़ सकते हैं। बोलो तुम शरीफ आदमी कर सकता है इस तरह? ये बताओ, सारी प्रॉब्लम हमारी ये है और हम चाहते हैं कि ये आराम से बंद हो जाओ, चाहे अपनी मर्जी कहीं भी खोल ले, हमने कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे यहाँ ना खोल कहीं और कर जाके हो, यहाँ नियम कर न देने के, चाहे लाश पड़ जाइए यहाँ से ठमा मंगे। दिक्कत क्या है चलने फिरने की भी, हमारे लोग काम नहीं करते, मुठ पीमा ले लेकर यहाँ हमारे बच्चे भूखते रहो, हम कहाँ से भीख मांग करना, एक दिन दे देगा कोई, 2 दिन दे देगा, कहाँ तक का देगा हम, हमारी परेशानी को हटाओ। ये है कि हम लोग का घर वाला 2 पैसे कमाते हैं, यहाँ आके दारू लेके जाते हैं, अभी कर्फ्यू में पैसे कौड़ी रहता नहीं, ये लोग ऐसे करते हैं। बताओ लोग चाहते हैं ठेका हटावे यहाँ से, क्योंकि हम लोग के बच्चे भी हैं यहाँ पे, घर वाला काम करते हैं, सारा यहीं से दारू ले जाता है, बच्चे को देखते भी नहीं अच्छे से और तबलीग भी होता है ज़्यादा कि हम लोग को भी राशन का चाहिए, कुछ खाना वाना चाहिए भी, घर वाला दारू पिएगा तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे फिर कुछ। मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा कोई ठेका है जिस पे कल महिलाओं ने प्रदर्शन किया है और ऐसा दावा किया गया है कि वो ठेका इलीगल है। मैंने अपने इंस्पेक्टर जो कंसर्न EI है उनको भेजा हुआ है, वैसे तो अभी टेलीफोनिकली मेरी बात हुई, उन्होंने अभी आके कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन जहाँ तक उन्होंने बताया है कि ये एक लीगल ठेका है, ये राजाखेड़ी गाँव की ज़मीन पर पड़ता है और ऐसा भी एलिगेशन लाया गया कि वहाँ कोई मंदिर या धार्मिक स्थल है, तो मुझे ये बताया गया है कि उसकी मेजरमेंट जो तय मापदंड एक्साइज पॉलिसी उससे दूर हैं। ये मुझे प्राइमा फेसी खबर आई है, लेकिन अगर वहाँ पे लोकल कोई भी विरोध है तो मैं एक बार सारा कुछ रीचेक करवाने के खिलाफ़ नहीं हूँ, एक आध दिन में वो सारी चीज़ जो है खबर आ जाएगी। पर मेरे को ये खबर कंफर्म्ड है कि वो गांव की ज़मीन पे है, नगर निगम पे नहीं है। लेकिन मुझे ये पता चला है कि लोकल जो पार्षद है उन्होंने ऐसा कुछ लिख के दिया है, तो पार्षद नुमाइंदे हैं जनता के, मैं उनकी बात पे ज़रूर गौर करूँगा और एक बार इंक्वायरी करना चाहूँगा, ये देखना चाहूँगा कि एग्जैक्ट वो लोकेशन गाँव की है या शहर की है। अगर शहर की है या किसी भी तरह से इलीगल है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ ठेका वहाँ से हटेगा, लेकिन एक्साइज पॉलिसी के तय मापदंडों के हिसाब से किसी और प्रेशर में। तो वहीं इंडस्ट्री मिनिस्टर पंजाब सुंदर शाह अरोड़ा ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि पंजाब में मैक्रो इंडस्ट्री को जल्द आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए बिजली में रियायत दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है वो एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो किसी को समझ नहीं आ रहा, इसलिए हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार 6 महीने के इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को माफ करे। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में लेबर की कमी नहीं है और पंजाब सरकार इंडस्ट्री के लिए लेबर को पंजाब में वापस लेकर आने के लिए हर मदद करने को तैयार है। पहले भी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राज्यों में वापस भेजने में मदद की थी और अब कुछ लेबर्स वापस आने को तैयार हैं और जल्द सभी लेबर्स पंजाब में वापस होंगी।